तो दोस्तों, नायडू और नीतीश के लिए ममता बनर्जी सियासी खतरा खड़ा कर चुकी हैं। और क्या वाकई में नायडू और नीतीश मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं? वैसे तो दोस्तों, इन दिनों ममता बनर्जी खूब सुर्खियों में है। वजह आप जानते ही हैं। ममता बनर्जी अपने राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल की वजह से, और पश्चिम बंगाल राज्य में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से चर्चा में है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर यूपी तक सियासत उबाल मार रही है। मगर इन्हीं चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी, जी हां, ममता बनर्जी ने एक सियासी दांव खेल दिया है, जिसने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी के सबसे बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू दोनों को बेचैन कर दिया। यानी मोदी सरकार की वो दो सियासी बैसाखी जिसकी बदौलत ना सिर्फ सरकार टिकी है, बल्कि वक्फ कानून में संशोधन की ताकत भी मोदी सरकार को इन्हीं दो चेहरों से सबसे ज्यादा मिली, सदन के भीतर और अब सदन के बाहर भी। और इसी कमजोर नफ्स को शायद ममता बनर्जी बार बार लगातार दबा रही हैं। कैसे, अब वो भी समझिए। दरअसल ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में एक बड़ा सम्मेलन किया था, और यह सम्मेलन कोई आम सम्मेलन नहीं था। दरअसल इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के सभी जिलों से तमाम मुस्लिम नेता और साथ ही तमाम इमाम, मौलवी, मुस्लिम स्कॉलर सब पहुंचे हुए थे। बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे इस सम्मेलन में थे, और ममता बनर्जी अपने पुराने यानी कि तेज तरार अंदाज में अपनी बात को उस दौरान रख रही थी। ममता बनर्जी मंच संभाल चुकी थी और कह रही थी कि हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपने राज्य में इस संशोधित वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जिक्र यहां पर जरूरी नहीं हो जाता। अब आगे वो जो कहती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल वो क्या कह रही है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल ये वो पहला राज्य है जिसने वक्फ कानून का विरोध किया था। इसके बाद झारखंड यानी कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने भी इसको लागू करने से इनकार कर दिया था। और अब ममता बनर्जी जो ये सम्मेलन बुलाया, जिन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, अपने इस सम्मेलन में ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हो रही थी, खूब हमलावर हो रही थी। उन्होंने बोला, और जब बोला तो निशाने पर कोई और नहीं बल्कि निशाने पर थे दो चेहरे, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। ममता बनर्जी ने इन दोनों पर खूब हमला बोला। अब आगे उन्होंने क्या कहा, अब वो ध्यान से सुनिएगा। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा, और ये अपील भरे अंदाज में किया, अपील भरे अंदाज में कहा था, और ये कहा कि आप इनको वोट देते हैं यानी कि नीतीश और नायडू को, आप इनको कुर्सियां देते हैं यानी नीतीश और नायडू को, सत्ता देते हैं, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। ममता बनर्जी आगे बढ़ती हैं और यह कहती है कि चंद्रबाबू नायडू को देखिए, वो चुप हैं, नीतीश बाबू चुप हैं, आप सभी उन्हें वोट देते हैं, लेकिन वे सत्ता के लिए आप सभी की बलि चढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आप क्या कह रही है ममता बनर्जी? वो आगे कहती हैं, आप नीतीश को वोट देते हैं लेकिन वो पूरा समर्थन बीजेपी को देते हैं। इससे उन्हें क्या मिलता है? थोड़ा सा पावर। यह सब ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के सामने कहा, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कहा, नीतीश और नायडू पर सियासी तौर पर निशाने साधे। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से भी आह्वान किया, जो बड़े बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, जो दल हैं, उनसे अपील की। अपील ये कि एक साथ आइए, एकजुट हो जाइए, हमें मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी का तेवर बिल्कुल साफ है। वो लगातार मुसलमानों के बीच में जा रही हैं। ये कह रही है कि नीतीश और नायडू ने धोखा दिया, नीतीश और नायडू की वजह से आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। ममता बनर्जी ये भी जतला रही हैं और संकेत दे रही है कि अगर केंद्र सरकार, अगर मोदी की सरकार इस वक्फ कानून का जब भी जिक्र करती है, वक्फ बोर्ड का जिक्र करती है, उसे बदलना चाहती है, तो इसमें बदलाव करना अगर जरूरी था तो 2/3 बहुमत से यह काम क्यों नहीं किया गया? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत के लिए वो नीतीश और नायडू का सहारा लेते हैं। नीतीश नायडू को आप लोग
वोट देते हैं, ममता बनर्जी कह रही है मुसलमानों को। आपके वोट से वो कुर्सी पर पहुंचते हैं, ममता बनर्जी कह रही है मुसलमानों को। लेकिन आप ही के साथ ये दोनों धोखा करते हैं, धोखेबाज हैं। ममता बनर्जी कह रही है नीतीश और नायडू को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद ही के महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद बिहार में चुनाव है, चुनाव चौखट पर है और नीतीश खुद को सेकुलर नेता बताते हैं। मगर जब से वक्फ कानून को लेकर नीतीश और जेडीयू एक्सपोज हुई है, तब से सवाल यह है कि इस बार चुनाव में मुसलमान नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे तो कैसे करेंगे। और ऊपर से ममता बनर्जी का यूं मोर्चा खोलना नीतीश और नायडू दोनों को मुसलमानों के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। नीतीश और नायडू दोनों की मुसीबतें ममता बनर्जी बढ़ा रही है, पश्चिम बंगाल से ही। दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी इन दिनों बड़े आक्रामक अंदाज में है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सियासी हमला बोला था, योगी आदित्यनाथ तक को निशाने पर ले लिया था। मगर अब वो नीतीश और नायडू को निशाने पर ले चुकी हैं। ममता बनर्जी ये अपील कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट को हो जाना चाहिए ताकि बीजेपी को और आरएसएस को हराया जा सके। उनसे मुकाबला करना है तो एकजुट होना होगा, ममता बनर्जी आह्वान कर रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि इंडिया ब्लॉक के लिए जितने भी नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, वो सब एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ खड़े हो जाएं। इसीलिए ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार और नायडू को भी आईना दिखाने के बहाने मोदी को और शाह को वक्फ कानून की मुखालफत का एक नया बिगुल बजा दिया है इनके खिलाफ। वैसे ममता की सियासी निशाने जो तीर हैं वो इस वक्त नीतीश और नायडू दोनों को घायल कर रहे हैं और ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि नीतीश और नायडू भी ये सोचें कि उनको एनडीए के साथ कब तक रहना है और आगे की राजनीति कैसे करनी है। अब पश्चिम बंगाल में कुछ भी चल रहा है और दोस्तों इसी मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान की सियासत भी हो रही है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और बीजेपी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी जो है बीजेपी की, वो किसी भी हाल में सत्ता पाने के लिए बेकरार है और ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं देना चाह रही और वो भी अभी से ही एक्शन मोड में आ चुकी हैं। बीजेपी पार्टी के तीखे अंदाज में वो वार पर पलटवार कर रही हैं, जवाब दे रही हैं। ठीक कैसे? वैसे जो फिल्मी स्टाइल में है ना आजकल, पुष्पा के अंदाज में, कि पुष्पा झुकेगा नहीं। मानो ममता भी कह रही हैं पीएम मोदी के सामने, बीजेपी के सामने हुंकार भर रही हैं कि ममता झुकेंगी नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।